हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में, जो कि होने वाला है बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2025। ठीक है। तो बिहार एसएससी के द्वारा से इस भर्ती को निकाली गई, जिसका नाम होता है लैब असिस्टेंट। ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं पूरी डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें पद का, तो पद का नाम होने वाला है प्रयोगशाला सहायक। ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप एक प्रयोगशाला सहायक बनेंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट होने वाला है 143 पोस्ट पे ये वैकेंसी आएगी। ठीक है। तो जिसमें की कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो जनरल के लिए 36 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 20 पोस्ट है। ठीक है। टोटल 56 पोस्ट है जनरल के लिए। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल के लिए 9 पोस्ट है और फीमेल के लिए 5 पोस्ट है। ठीक है। और टोटल इसकी 14 पोस्ट है। ठीक है। और बीसी की बात करें तो मेल के लिए 12 पोस्ट है और फीमेल के लिए 6 पोस्ट है। ठीक है। तो बीसी के लिए टोटल 18 पोस्ट है। ठीक है। तो ईबीसी मेल के लिए 18 पोस्ट है और फीमेल के लिए 9 पोस्ट है। ठीक है। और टोटल इसकी 27 पोस्ट है। ठीक है। और एससी की बात करें तो मेल के लिए 14 पोस्ट है और फीमेल के लिए 8 पोस्ट है। ठीक है। और एससी वालों के लिए टोटल 22 पोस्ट है। ठीक है। तो एसटी की बात करें तो एसटी में सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो भी मेल के लिए है। ठीक है। फीमेल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है। तो टोटल एक पोस्ट है एसटी के लिए। तो अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल है तो बीसी फीमेल के लिए 5 पोस्ट है। ठीक है। तो इन सबको मिला करके जो टोटल जो पोस्ट होने वाली है वो 143 पोस्ट होने वाली है। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आने वाली है वो 143 पोस्ट पे ही वैकेंसी आएगी। ठीक। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में। तो फॉर्म अप्लाई होने वाला आपका 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जून इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है। तो 15 मई से 14 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक। और फॉर्म फी की बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वालों के लिए 540 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है। और एससी, एसटी और ऑल फीमेल के लिए 135 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं योग्यता के बारे में कि इसकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि 12th क्लास में आपका पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप पीसीबी से 12th क्लास पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है। तो आयु सीमा की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष मांगा गया। ठीक है। और बीसी, ईबीसी फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष मांगा गया। ठीक है। एससी, एसटी वालों के लिए 18 से 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस का कैसा होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल ही वैसे ही होगा। आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 600 नंबर के होंगे। ठीक है। और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में समझते हैं। तो जीके से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और साइंस से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा गया है इसमें। तो डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। एक जाति प्रमाण पत्र चाहिए और दूसरा निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। जाति को कहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट और निवास को कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक। और बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे, जैसे कि 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट दिए तो आपके पास होंगे ही। ठीक है। और सिग्नेचर आप कभी भी कर ही सकते हो। ठीक है। तो बस यही 2 चीज चाहिए। ठीक है। जाति और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन में एक और बात बताया गया था, जिसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जाने पर 2 परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो अगर इस वैकेंसी के 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो आपके 2 परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो पहला होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। ठीक है। तो 2 परीक्षा आपके ली जाएगी। अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जाने पर 2 परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो प्री और मेंस 2 परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म इसका जल्द ही आने वाला है और 15 मई से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।